ये यहाँ पर हे गाइस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इंसानिटी क्या होती है? कुछ लोगों का ये कहना है कि बार बार एक ही काम को करना और एक्सपेक्ट करना कि आउटकम चेंज होगा, ये इंसानिटी है। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंसानिटी का मतलब है कुछ भी एकदम से क्रेजी कर देना जो सामने वाला सोच भी ना सके। अब ये इंसानिटी नहीं है कि अगर कोई लड़की गोलगप्पे खा रही है तो आप उसी की प्लेट में से जाके उसके गोलगप्पे खा लो, इसको कुछ और कहते हैं। इंसानिटी वो होगी कि लड़की गोलगप्पे खा रही है और आप जाके उसे छुरे से मार दो, समझे? मतलब कुल मिलाकर बावलापन, पगलिया जाना, दिमाग इतना हिल जाना कि सुबह से शाम, दिन से रात और इंसान से जानवर में कोई भी फर्क ना नजर आए। और वैसे तो सुपर हीरोज की दुनिया में ऐसे महापुरुषों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस शब्द का नाम लेने पे दो ही लोगों की शक्ल दिमाग में आती है, डेडपूल और जोकर। और आज हम बात करेंगे कि डेडपूल और जोकर के बीच में कौन ज्यादा इंसेन है। और हाँ, इस कंपैरिजन में पावर्स, एबिलिटीज और वेपन ट्रेनिंग कुछ काम नहीं आएंगे। हम बस बात करेंगे इस बारे में कि कौन कितना बड़ा बावला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि ये दोनों ऐसे क्यों हैं। तो वेड विल्सन शुरू से ही काफी नॉटी किस्म का लड़का रहा, लेकिन डेडपूल बनने के बाद जब उसे मार्वल की रियलिटी के बारे में पता चला, यानी कि सब कुछ फिक्शन है और कुछ भी रियल नहीं है, तो इसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। पूरे मार्वल यूनिवर्स को जान से मार चुका है ये, बस यही सोच के कि कुछ भी रियल नहीं है। और इसके अलावा डेडपूल का हीलिंग फैक्टर भी उसकी इंसानिटी को कम करने में उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि इसी हीलिंग फैक्टर के कारण उसके ब्रेन के सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, वो इतनी तेजी से फायरिंग करते हैं कि उसके थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तभी वो बार बार एक बात बोलते बोलते कुछ और बोलने लगता है या फिर कुछ और करने लगता है। लेकिन जहाँ पर ये बात हम सबके लिए बहुत फनी होती है, वहीं पर इसके खुद के लिए ये बहुत नॉर्मल है। प्लस जो इसके सामने खड़ा है उसके लिए बहुत अजीब, अनोइंग और कभी कभी तो डेंजरस भी। फिर नेक्स्ट अगर जोकर की इंसानिटी का ओरिजिन देखें तो जोकर सुपर हीरो यूनिवर्स के उन कैरेक्टर्स में है जिसका ओरिजिन अभी तक एक मिस्ट्री ही है। वो कौन है, कहाँ से आया है और ऐसा कैसे बना, ये खुद बैटमैन तक को नहीं पता। और कुछ समय पहले रिवील हुआ था कि डीसी यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जोकर्स रहे हैं। हालांकि लेजेंडरी राइटर जेफ जॉन्स 3 जोकर्स नाम की स्टोरी पर काम कर रहे हैं जो कुछ ही महीनों में रिलीज होगी, तब उसमें हमें ये पता चलेगा कि माजरा आखिरकार है क्या। लेकिन तब तक के लिए हम लोग जोकर की सबसे वेल नोन स्टोरी को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन होता है और सोसाइटी और अपने डूबते हुए करियर के कारण वो एक एसिड के तालाब में गिर जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक हंसने वाले मर्डरिंग साइकोपैथ में, जिसे किसी की जान को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट इसे उसमें बहुत मजा आता है। तो अब इसके बाद अगर डेडपूल की बेसिक आइडियोलॉजीज पे ध्यान दें तो डेडपूल हमें जितना मूवीज में दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा साइको टाइप का है। इसे अपने वेपन से बहुत प्यार है और छोटी सी छोटी बैटल में इसे बड़े से बड़ा धमाका चाहिए। इसके विलन इससे डरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये बोल बोल के उन्हें अनॉय कर देता है और उनका दिमाग खा जाता है। और कभी कभी तो ये उन्हीं से चिपका चिपकी भी शुरू कर देता है। सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम पर ये अपने बॉडी पार्ट्स के कटने या फटने तक का मजाक बना देता है। और जब ये अपने साथ वाले हीरोज को नहीं छोड़ता तो विलन्स क्या चीज है। खुद ड्रैकुला इससे लड़ने के बाद पनाह मांगने लगा था और कार्नेज जो खुद ही इतना अनस्टेबल है, उसने तो इसके आगे घुटने ही टेक दिए। तो मैं ये काफी सेफली कह सकता हूँ कि डेडपूल इतना पागल है कि उसे किसी से लड़ने के लिए अपने वेपन्स तक की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर जोकर की आइडियोलॉजी देखें तो ये डेडपूल से काफी अलग है और सही मायनों में ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। और पहले तो जोकर एक ऐसा विलन हुआ करता था जो बस बैंक लूटता था और जेल तोड़ने जैसे काम करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको लिखने वालों ने जोकर को कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। फिर चाहे वो हीथ लेजर का जोकर हो या हॉकिन फीनिक्स का। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स में भी ये अब कुछ बहुत ही अलग बन चुका है। लेकिन हर कहीं पे जोकर की सिर्फ एक ही मेन आइडियोलॉजी होती है, और वो ये है कि हर इंसान उसी के जैसा है। सिर्फ एक बुरा दिन किसी को भी पुश कर सकता है जोकर बनने में। और इसके अलावा जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो गंदगी से भरी हुई है और टाइम आने पर हर कोई अपनी असली रंग दिखाई देगा। और इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है जोकर की हर चीज। उसके एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस इसी बात को सिंबलाइज करने के लिए होते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो पूरी तरह से कचरा है और हर इंसान आगे जाके जोकर ही बनेगा। अब अगर साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो डेडपूल एक मेनियक है जो किसी भी बुरे इंसान को बड़ी क्रिएटिव तरीकों से मारने के बारे में सोचता है और उसे एंजॉय भी करता है। लेकिन क्योंकि उसका किलिंग फैक्टर बुरे लोगों तक ही सीमित है तो वो आज भी एक एंटी हीरो के फॉर्म में देखा जाता है। लेकिन वहीं पे जोकर एक प्योर विलन है, एक मर्डरिंग साइकोपैथ जो किलिंग को एंजॉय करता है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों के साथ साथ जोकर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड है और बहुत स्मार्ट है। वो हर काम करने से पहले उसे बहुत डिटेल में प्लान करता है। और सोच के देखो, जिस इंसान ने इतने सालों से बैटमैन की नाक में दम कर दिया है वो कितना शातिर होगा।
फिर डेडपूल के साथ देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वो सच में बहुत केयर करता है, जैसे स्पाइडरमैन को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, कैप्टन अमेरिका को आइडलाइज करता है, और भले ही वोल्वरीन से उसकी सबसे ज्यादा फाइट्स हुई हों, लेकिन डीप डाउन वो उसे भी बहुत पसंद करता है। तो डेडपूल साइको होगा, लेकिन एक क्यूट वे में। वहीं पे जोकर को किसी की परवाह नहीं है। हार्ले क्विन जो उसे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट करती आई है, जोकर उसे भी बस यूज करता है और मुसीबत आने पर आगे कर देता है। उसे बस एक ही इंसान से मतलब है और वो है बैटमैन। वो बैटमैन को रियलाइज करवाना चाहता है कि सोसाइटी कितनी ज्यादा बुरी है और इसमें कितनी गंदगी है, ताकि बैटमैन की जो बेसिक आइडियोलॉजी है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, वो टूट जाए। और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है और किसी को भी मार सकता है। इनके कंपैरिजन को आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि डेडपूल एक मर्सनरी है जो अपने ज्यादातर काम पैसे के लिए करता है, लेकिन जोकर को फर्क नहीं पड़ता, वो कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स को जला देता है सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। और जहाँ पे डेडपूल एक बहुत ज्यादा डीप थिंकर नहीं है और अपनी मेंटल कंडीशन और फिजियोलॉजी के कारण वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई भी थॉट वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। वहीं पर दूसरी तरफ जोकर एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और कैलकुलेटेड मास्टर प्लानर है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई इतना ज्यादा स्मार्ट इंसान पागल और इंसेन कैसे हो सकता है, तो बहुत सिंपल है। अगर कोई भी शार्प माइंडेड या ब्रिलियंट इंसान है तो जरूरी नहीं है कि वो नासा जाके रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा। बॉम्ब्स बनाने वाले भी जीनियस होते हैं। तो इस पूरे कंपैरिजन को ड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है कि इन दोनों में जोकर ज्यादा इंसेन है। डेडपूल भी क्रेजी है, लेकिन उतना नहीं जितना जोकर है। डेडपूल भले ही एक एंटी हीरो हो, लेकिन उसमें कुछ मॉरल्स हैं, उसका एक कोड है, कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जिनके बाहर वो कभी नहीं जाएगा। अब डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स एक एक्सेप्शन है और जनरली उसकी स्टोरीज ऐसी नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जोकर का कोई मॉरल कोड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है जिसे वो पार नहीं करेगा। वो जहां भी अपीयर होगा बस तबाही करेगा, क्योंकि वो उन लोगों में से है, उन रेयर लोगों में से है जिन्हें दुनिया को चलते हुए देखना पसंद है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और वैसे तो मैं किसी भी वीडियो पे लाइक गोल नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो पे हम लोग 5 लाइक्स का गोल रखते हैं। और इसी के साथ अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे फॉलो कर लो। Game over.